राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी पहले से बेटर हूँ। तो आज मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ बाहर, और पीछे का जो एनवायरनमेंट है एकदम चिल्लाने वाला, वो आप समझ सके होंगे कि मैं पार्क में बैठी हूँ। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ ब्लॉग में जुड़े रहें सो दैट मैं आपको अपनी लाइव अपडेट्स और अपने बारे में कुछ बता सकूं। सो अभी हूँ मैं अपने सोसाइटी के बैडमिंटन कोर्ट में, और मैं धीरे धीरे नीचे आई हूँ। जनरली मैं सारे ब्लॉग्स जो है ना अभी ऊपर शूट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आज चलो मैं नीचे आई हूँ तो आज मैं यहाँ से शूट करती हूँ। तो माई हस्बैंड इज़ बैक। वो कल मॉर्निंग में आ गए थे और कल भी मैंने ब्लॉग डाला था इवनिंग में, बट अभी मैं उनके साथ नीचे आई हूँ एंड दे आर प्लेइंग बैडमिंटन। आज मेरे फ्रैक्चर का है 16th डे, और अभी भी पेन रहता है। रिकवर मैं कर रही हूँ, लेकिन पैर क्योंकि मैं पूरा नहीं रख रही हूँ अभी, तो उस वजह से पेन है। और बाकी जो लोग भी इस फेज से निकल रहे हैं, जैसे कि मैंने कल भी अपने ब्लॉग में कहा था कि सेल्फ़ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सेल्फ मोटिवेशन के आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस फेज़ में क्या होता है ना, आपको सारे टाइम घर में रहना होता है। और अभी मैं नेचुरली जैसे नीचे आई हूँ, मैंने वैसी के वैसी ब्लॉग बनाने शुरू कर दिया। चेहरा भी देखो ऐसी हो रखा है, एकदम सोया सोया सा, बट नो इश्यूज़। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उन कमेंट्स का जवाब दिया जाए। अब मैं आ गई हूँ ऊपर, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कमेंट्स का जवाब दिया जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। कोई कहता है मुझे कि मुझे कच्चा प्लास्टर लगवा लेना चाहिए, उससे जल्दी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब है ना, कच्चा प्लास्टर का समय नहीं चलता है। इस समय चलते हैं लाइट वेटेड प्लास्टर, और जैसे ब्लू कलर के होते हैं वो लाइट वेटेड प्लास्टर होते हैं, जैसे कि मेरे पैर में आप देख सकते हैं। और जो कच्चा प्लास्टर होता है वो वाइट कलर का होता है, जो पहले कच्चा लगाया जाता है फिर पक्का लगाया जाता है। कच्चा जो प्लास्टर होता है वो बहुत हैवी होता है, सो कंपैरेटिवली आप उसमें मूव करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। नाउ कम्स एट द सेकंड क्वेश्चन। किसी ने मुझे बोला था कि मुझे रबड़ चप्पल पहननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको दिखाती हूँ। वो ये है प्लास्टर का शू, जो जनरली आप इसमें पहनते हैं अपने प्लास्टर के समय में। इसमें क्या होता है कि जब आपका प्लास्टर होता है, उसमें आप ये शूज़ पहन के इजीली कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं। तो जो लोग मुझे कमेंट्स में बता रहे थे कि मैम एक रबड़ की स्लीपर ले लीजिए, तो वो मेरे सेकेंड लेग के लिए होती है, बट फॉर दिस प्लास्टर दिस इज समथिंग रियली वेरी यूजफुल, जो आप लोग भी ले सकते हैं जिनको इस समय एंकल फ्रैक्चर है या फिर फुट फ्रैक्चर है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरली मैं इन ऑर्थोपेडिक शूज़ जो होते हैं, जो मैंने अभी दिखाया आपको, इनको मैं पहनती हूँ व्हेनेवर आई गो आउटसाइड। एक तो मुझे ना सपोर्ट मिलता है बहुत ज़्यादा, सेकेंडली प्लास्टर गंदा नहीं होता, थर्डली जो मेरे जैसे टोज बाहर निकले हुए हैं तो वो टोज भी गंदी नहीं होती हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट इससे सपोर्ट इतना बढ़िया मिलता है कि मुझे चलने में हेल्प मिलती है। ऑल्दो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक के ऊपर मैंने और कुछ पहन लिया है प्लास्टर के ऊपर, बट इट इज़ नेसेसरी इफ़ यू वांट टू गो आउट। भाई धीरे धीरे तो आपको चलना पड़ेगा। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मुझे रबड़ स्लीपर्स के लिए कहा था, तो आई हैव दिस ऑर्थोपेडिक शूज़। ये अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़ के आए थे, तो ये किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाते हैं। इस समय स्पेशली जिनको एंकल फ्रैक्चर है या फुट फ्रैक्चर है, मैं उनको रेफ़र कर सकती हूँ और कह सकती हूँ जिनका एटलीस्ट जो पैर में स्लीपर्स नहीं पहन पा रहे हैं, दे शुड गो फॉर दिस एंड इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग थिंग। ये एक ही पैर का आता है, मतलब अब डिपेंड करता है कि किसी के दोनों पैर में है तो 2 पैर का लें। ये एक पैर का भी आता है, 2 का भी आता है। इट्स सोलली डिपेंड, बिकॉज इसका एक फ्री ऑफ साइज होता है, क्योंकि सबको पता होता है कि प्लास्टर कितना मोटा होगा। चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। सब लोगों ने मुझे बोला कि आप अपना लेग कास्ट दिखाएं। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेग कास्ट मैं ऑलरेडी अपने व्लॉग्स में शो कर देती हूँ, और बस आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप जल्दी जल्दी ये मेरा प्लास्टर कटे, सो यू गाइस कैन सी मी इन अ प्रॉपर वॉकिंग कंडीशन। इमीडिएटली तो फ़र्क नहीं आएगा मेरे चलने में, ये मैं भी जानती हूँ। उसके बाद सिकाई होगी, अगर इफ़ रिक्वायर्ड थेरेपी होगी। मैं कोशिश करूँगी घर में ही अपने आप को हॉट वाटर से, जो गर्म पानी का होता है, उससे सिकाई करके सही करूं, क्योंकि ठंड की चोट लगी है। आप देखो इस समय बिल्कुल ठंडी हवा चलने लगी है दिल्ली में, सो देयर इज अ सडन चेंज इन टेम्परेचर इन दिल्ली। सो मुझे उसका भी ध्यान रखना है कि उस ठंड में मुझे दर्द ना करे। मुझे एक तो या तो कुछ एंकल कैप पहन के रखनी पड़ेगी या सॉक्स पहन के रखने पड़ेंगे, मतलब प्रिकॉशनरी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करके रखनी पड़ेंगी। एंड सो एज यू ऑल, जो लोग इस समय मेरी वाली स्टेज पे हैं, तो जनरली मेरा ये
व्लॉग उन्हीं लोगों को रेफर कर रहा है जो लोग मेरी वाली स्टेज में इस समय हैं एंड दे आर ट्राइंग टू बी लाइक सेल्फ मोटिवेटेड और ट्राइंग टू बी लाइक अपना दिमाग कहीं और लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपना सोर्स ढूंढ रखा है कहीं और दिमाग लगाने का। ऐसा नहीं है कि मुझे अजीब नहीं लगता, मुझे लगता है, बट क्योंकि यूट्यूब है, ऑफिस का काम है, तो कहीं ना कहीं दिमाग मतलब चेंज ही हो जाता है। जैसे आज मेरा मन कर रहा था कहीं बाहर घूमने का, बट अगेन मेरी जो गाड़ी का लेवल जो होता है वो थोड़ा ऊंचा है, तो मैं उसमें चढ़ नहीं पाऊंगी। बट डेफिनेटली ओवर द टाइम मुझे ये सब करना तो है ही। और कितना रेस्ट करेगा इंसान, जैसे कि मैंने कल वाले अपने वीडियो में कहा था कि देयर इज द इम्पॉर्टेंट की टू विन दिस सिचुएशन इज सेल्फ मोटिवेशन। आप मोटिवेटेड रहिए। ऐसे समय में आपको ना बड़े अजीब से ख्याल आएंगे, आप डिप्रेशन में भी रहोगे, कोई मुझे पूछ नहीं रहा, कोई मुझे फ़ोन नहीं लगा रहा, सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। वो डेफिनेट सी बात है, वो अपनी लाइफ में बिजी इसलिए हैं क्योंकि दे आर वेल, यू आर नॉट वेल, दैट्स द रीजन यू कांट मूव आउट, यू नो, नॉट मूविंग आउट। सो जब आपका फेज आएगा तो आप भी बहुत एंजॉय करोगे, इसमें कोई बात थोड़े ना। आई कंप्लीटली बिलीव इन इट एंड सी बिलीव और सेल्फ मोटिवेशन और शांति, पीस, ये सब दिमाग में होना इस समय बहुत ज़रूरी है। तभी मैं ये व्लॉग बार बार लेके आई हूँ। तो आज मेरा जो व्लॉग है वो डे 16 है मेरे फ्रैक्चर के व्लॉग का, एंकल फ्रैक्चर के व्लॉग को। एंड सून वैसे तो मुझे लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ कहा है कटने के लिए, लेकिन आई विल बी गोइंग टू डॉक्टर इन दिस वीक ओनली। और अगर एक्सरे में सब सही रहता है तो मैं वो व्लॉग भी कवर करूँगी, वो पूरा दिखाऊंगी। अगर एक्सरे में सब सही आता है तो फिर मैं इसे कटवा दूंगी और जल्दी ही आपको इसकी खबर सुनाऊंगी। लेकिन कल मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस, मेडिसिन और डाइट कैसी लेनी है जो मैं लेती हूँ। अभी जैसे मैंने इतने दिन से पनीर नहीं खाया, आइडली पनीर खा लेना चाहिए बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन। सो अगर मैं नॉनवेज खा रही होती तो अभी तक तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता। मैं नॉनवेज में अंडा भी नहीं खा पाई हूँ क्योंकि अभी कार्तिक मास चल रहा था, फिर तुलसी पूजा हुई, फिर गंगा स्नान हुआ, तो इतनी सारी चीज़ें तो मेरे उसके समय में आ गई। प्लस मैं दिवाली पे गिरी थी, तो दिवाली पे ऑलरेडी फेस्टिवल चल रहे थे, तो ये भी एक चैलेंज था। बट फ्रेंड्स, आप लोग अपनी डाइट पे ध्यान रखें। मैंने वो नहीं रख पाई बिकॉज ऑफ दिस रिचुअल्स कि अब भगवान जी का ये है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर खाएंगे तो जल्दी जल्दी जुड़ेगी। और उन्होंने मुझे ऐसी कुछ खास हैवी मेडिसिन भी नहीं दी डॉक्टर ने। उन्होंने मुझे एक गैस की दवाई दी थी, एक स्वेलिंग की दी थी और एक विटामिन डी की दी थी, ऐसा कुछ दिया था। एंड बाकी पेन किलर जो होती है वो SOS थी। रेस्ट फ्रेंड्स, इसके होने के बाद व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं विटामिन डी और कैल्शियम की गोली ऑन एंड ऑफ खुद भी खाती रहूँगी, बट दैट डिपेंड कि मुझे कितनी क्वांटिटी में कितनी खानी है। चलिए फ्रेंड्स, इसी व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और ये व्लॉग लाने का मेरा सोल पर्पस यही है कि आप लोग मेरे व्लॉग से सेल्फ मोटिवेटेड रहें, डे टू डे मेरी इम्प्रूवमेंट देखें और जानें कि मैं कैसा कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे दर्द नहीं है, आज मैंने पैर अच्छे से रखने की कोशिश करी है, बट सारा वजन नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना पेन हो रहा था। सो उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब क्योंकि अगर आप हल्का सा भी आड़ा तिरछा रखते हो तो दर्द हो जाता है। जैसे अगर मान लो पैर लटका लोगे तो दर्द हो जाएगा। तो बस वही है कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। और अभी हवा चालू हो गई है तो और परेशानी दिख रही है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जल्दी रिकवर करूंगी। और मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे ब्लेसिंग देते रहें और खुद का भी ध्यान रखते रहें। जो लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं, स्पेशली जिनको भी मेरे समान एंकल फ्रैक्चर या फीट फ्रैक्चर हो गया है, स्पेशली उनके लिए कि अपना पेशेंस ना लूज करें, भगवान पे विश्वास रखें, ये समय है, निकल जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल को वैसे भी सब्सक्राइब करके देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, यूनिक व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए और आप लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगे ये व्लॉग या कंटेंट मेरा जो भी मैं बनाती हूँ, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने नोन में इसको फॉरवर्ड करें, बिकॉज सून आई विल बी बैक टू माय नॉर्मल लाइफ और मैं जल्दी सही हो जाऊंगी और फिर कुछ अच्छा सा कंटेंट आप लोगों के लिए डिज़ाइन करूंगी। तब तक मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। इस व्लॉग को भी ऐसे व्लॉग से समान खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारे व्यूज़ दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब भी मैं कुछ नया कंटेंट लेकर आऊँगी वो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस व्लॉग को प्लीज एंड तक देखें, स्किप ना करें। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे जुड़ी हो इसमें।